नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं जातक कथा से। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप लोग ये सोचते हैं कि भाई जानवरों से रिलेटेड स्टोरी है तो बच्चों की होगी, ऐसे नहीं है। आपको यहाँ पे बहुत सारे नए नए वोकैबुलरीज मिलते हैं, स्टोरी भी बहुत अच्छी रहती है, मोरल बहुत अच्छा मिलता है। तो आप लोग जरूर इसे सुना करें। वैसे भी शॉर्ट स्टोरी है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसमें आपका पुराना जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगा, पुराने वर्ड्स की प्रैक्टिस, पुराने टेंसेस की प्रैक्टिस और जो नया वोकैबुलरी वो भी आप सीखने को आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है ग्रीड किल्स। ग्रीड यानी होता है लालच, किल्स, किल्स यानी कहता मारता है, बट लालच मारता है ऐसे नहीं होगा। लालच जानलेवा है। जैसे बोलते स्मोकिंग किल्स, वही होता है, स्मोकिंग जानलेवा है, बिल्कुल वैसे ग्रीड किल्स, लालच जानलेवा है। अ रिच मैन, एक अमीर आदमी, इन बनारस, बनारस में, हैड अ बर्ड हाउस, हैड यानी था, उसके पास था, अ बर्ड हाउस, एक चिड़ियाघर, पुटअप, पुटअप मतलब होता बनवाया था, रखा था। पुटअप का मतलब क्या आता है ना, मतलब उसका मतलब निकालते हैं। तो बनारस में एक अमीर आदमी ने एक चिड़ियाघर बनवाया था, ऐसे हो जाएगा। ही लव टू सी द बर्ड्स, ही यानी वह या उसे, लव्ड, लव का से लव्ड यानी उसे अच्छा लगता था, उसे पसंद था। आप केवल प्यार करता था ऐसे के लिए यूज नहीं करेंगे। लव्ड यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना, उसके लिए भी लव्ड का यूज किया जाता है। तो उसे अच्छा लगता था, पसंद करता था। टू सी यानी देखना, द बर्ड्स पक्षियों को, कम देयर यानी कि वहां आकर, टू पीक द सीड्स, है ना, पीक यानी कहते चुगना, उसे पीक कहते हैं। सीड्स यानी दाना, उसे सीड्स कहा जाता है दानों को। तो पूरा क्या हो जाएगा कि उसे चिड़िया को वहां आकर दाना चुगना देखकर बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था चिड़िया दाना चुगते थे। तो द बर्ड हाउस वॉज नियर हिज किचन, द बर्ड हाउस, तो वो जो चिड़ियाघर था, है ना, वॉज यानी था, नियर हिज किचन, उसके पास एक रसोई घर के पास था। किसके पास था? नियर हिज किचन, उसके किचन के पास था। विच वॉज रन बाई अ वेरी क्रूअल कुक, तो क्रूअल थोड़ा एकदम थोड़ा सा क्रूअल, क्रूअल यानी क्या होता है, जो निर्दयी, क्रूर, बेरहम जिसे कहते हैं उर्दू में, वो हो गया। तो कौन था? क्रूअल कुक, यानी कि बेरहम कुक था। कुक यानी वही खानसामा या खाना बनाने वाला, रसोईया जिसे कहते हैं। तो चिड़ियाघर उसके रसोई घर के पास था, जिसे एक बहुत ही क्रूर या बेरहम रसोईया चलाता था। रन बाई, चलाया जाता था। तो उसके किचन के पास में था वही वाला चिड़ियाघर। ही वुड कुक एनी एनिमल, ही वुड, वुड यानी किया करता था। कभी पास्ट का कुछ बताते ना, ऐसे किया करता था, ऐसे करता था, तो अभी वुड का यूज करते हैं। वो क्या करता था? कुक यानी पका देता था, एनी एनिमल किसी भी जानवर को, और यानी होता है या, बर्ड किसी भी जानवर या पक्षी को पका देता था। दैट जिसे, ही कुड कैच, वो पकड़ लेता था, पकड़ सकता था, उसे कुड का यूज किया गया था। जिसे वो पकड़ लेता था उसे वो पका देता था, ऐसे यूज किया जाएगा। जिस जो पकड़ में आ गया उसे पका देता था, एकदम बेरहम था। अ फैट जेंटल पिजन लिव नियर बाय, है ना। अ फैट यानी एक मोटा, जेंटल पिजन, अब यहां पे देखिए जेंटल का यूज किया गया है। अब जेंटल यानी एक तो कोमल भी होता है, बहुत ही जेंटल नाजुक, और होता है एकदम सज्जन, मतलब बहुत ही अच्छे व्यवहार का, दयालु, बहुत सारा मतलब जैसे नम्र स्वभाव का, या सीधा साधा भोला भाला, बहुत सारा मतलब यहाँ पे निकलता है। तो बहुत ही सज्जन, पिजन यानी कबूतर, लिव्ड रहता था, लिव का सेकंड लिव्ड, ये पास सिंपल टेंस है। नियर बाई यानी पास में, उसे नियर बाई कहा जाता है। पास ही एक मोटा और एकदम सीधा सा कबूतर रहता था। बट इट नेवर वेंट नियर द बर्ड हाउस फॉर फियर ऑफ द कुक, लेकिन इट यानी ये या फिर वो, अब क्योंकि कबूतर है तो ये हम यहाँ पे इट का यूज कर रहे हैं, भाई पता नहीं कबूतरी है कबूतर है क्या, हम यहाँ पे इट का यूज कर रहे हैं इसके प्रोनाउन के लिए। इट नेवर, वो क्या, कभी नहीं, वेंट जाता था, कभी नहीं जाता था, नियर यानी पास में, द बर्ड हाउस उस चिड़ियाघर के, फॉर फियर यानी डर के लिए, डर के कारण, ऑफ द कुक रसोइये के डर से कभी भी पक्षी घर के पास वो नहीं जाता था, ये पकड़ के पका ना ले।
एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह, हर रोज, हर सुबह बोल सकते हैं, प्रतिदिन बोल सकते हैं, बहुत सारे इसका मतलब निकालेंगे यहाँ पे। तो हर सुबह द पिजन फ्लू ऑफ टू लुक फॉर फूड। द पिजन तो कबूतर, फ्लू ऑफ यानी उड़ जाता था, टू लुक फॉर यानी क्या होता है, खोजना, ढूंढना, उसे तलाश करने को लुक फॉर बोलते हैं। तलाश में उड़ जाता था, फूड यानी भोजन की तलाश में उड़ जाता था। एंड और व्हेन इट हैड ईटन इट्स फिल, हैड ईटन तो देखिए हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे यूज किया जाता है। और जब वो अपना पेट भर लेता था, इट्स फिल यानी पूरा भर जाना, ऐसे जब वो पूरा भर जाता था, पूरा पेट भर लेता था ना, अच्छे से खा लेता था, है ना। इट रिटर्न टू इट्स नेस्ट टू स्लीप, इट रिटर्न वो लौटता था, टू प्रपोजिशन की, इट्स यानी अपने, नेस्ट यानी घोंसले में, टू स्लीप यानी सोने के लिए। तो अपने घोंसले में वो सोने के लिए क्या करता था, लौट जाता था, बढ़िया पेट वेट भर के। इट लेड अ रियली पीसफुल लाइफ, है ना। इट लेड यानी वो क्या कर रहा था, लेड यानी जी रहा था, आगे तो लेड का यूज करते हैं। अ रियल यानी सचमुच में, है ना, शांतिपूर्वक जीवन जी रहा था वो, वाकई में, उसे हम रियली बोलते, वाकई में शांतिपूर्वक जीवन जी रहा था, बढ़िया जाता था, पेट भर के खाता था, आता था। अब क्या हुआ, क्लोज बाय, ये देखिए क्लोज बाय तो वही होता है, पास में ही, उसे क्लोज बाय का पास में ही। देयर लिव्ड अ क्रो, तो यहां पर भी देखिए देयर का यूज किया गया, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। लिव्ड रहता था, अ क्रो एक कौवा रहता था। हु वॉज, क्या लिखा हुआ है, अलग अलग यहां पे लिखा हुआ है, एक्साइटेबल लिखा हुआ ना, हाँ एक्साइटेबल, इसका मतलब होता है उत्तेजित रहना। एंड रेस्टलेस, इसे हम बोलते हैं बेचैन, बहुत ज्यादा उत्तेजित और क्या था, बेचैन था वो। एंड वुड यानी फिर भी करता था क्या, ईट खाता था, एनीथिंग कुछ भी खाता था, ऐसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब में वुड की जगह कुछ पास्ट में कुछ करता था, जैसे यूज टू का यूज करते हैं ना, यूज टू किया करता था, जाता था, वैसे वुड का भी यूज किया जाता है। यूज टू में आपको ज्यादातर उससे आगे टाइम दिखाएगा, इतने ऐसे इस समय किया करता था, रोज किया करता था, संडे को किया करता था, तो टाइम दिया रहता है, तो यूज टू। नहीं तो आप देखेंगे वुड का यूज मिलेगा, बट मतलब वैसे ही है, करता था, पास्ट में कुछ काम करता था, कुछ भी खाता था, एनीथिंग यानी सब कुछ खाता था, कुछ भी। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, और वह क्या करता है, स्पेंड यानी बिताता था, स्पेंड का सेकंड में स्पेंड है ना, डी हट के टी हो गया। अ लॉट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा समय बिताता था। लॉन्गिंग ग्रिडली, लॉन्गिंग ग्रिडली का मतलब क्या होता है, लालच, है ना, लालच से वो बहुत सारा समय बिताता था। तो यहाँ पे लॉन्गिंग लिखा हुआ, इसका मतलब बहुत ज्यादा लालसा होना, किसी चीज की एकदम ज्यादा, है ना, लोभ होना, उसे लॉन्गिंग कहते हैं। ग्रिडली यानी भी तो लालच, यानी लालच से लालायित होना, लालच से लालायित होकर। फॉर ऑल द थिंग्स, सभी चीजों के लिए। द कुक मेड यानी जो रसोईया था, मेड यानी बनाता था, तो जो कौवा था वो हमेशा रसोइये द्वारा बनाई गई सभी चीज़ों के लिए लालच में रहता था और बहुत समय बिताता था कि बस खाने मिल जाए, कभी कभी क्या है कैसे। ही वॉज ऑलवेज प्लानिंग वेज, और वो हमेशा, वॉज यानी था, ऑलवेज यानी हमेशा, क्या करता था, प्लानिंग, तो वॉज के साथ प्लानिंग। वेज यानी होता है रास्ता, मार्ग, उसे हम वेज कहते हैं, तरीका भी बोलते हैं। और वो हमेशा क्या बनाता था, हमेशा प्लानिंग यानी किसी प्रकार का योजना बनाना, किसी तरीके का, टू गेट प्राप्त करने का। एट द मीट एंड फिश, मांस और मछली, तो वो हमेशा मांस और मछली को पाने के तरीके का योजना बनाता रहता था। वॉज के साथ एनजी फॉर्म है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। विच स्मेल्ड सो गुड, विच यानी जो, स्मेल्ड, स्मेल का स्मेल्ट हो गया, जिसकी खुशबू, है ना, सो गुड टू हिम, उसे बहुत अच्छी लगती थी, जिसकी खुशबू, स्मेल बहुत अच्छी लगती थी उसे। सेइंग द पिजन यानी कबूतर को देखकर, नेक्स्ट डोर यानी होता है अगले दरवाजे पर, उसे हम नेक्स्ट डोर कहते हैं। तो या फिर बगल के, नेक्स्ट डोर यानी बगल वाले, ऐसे भी यूज किया जाता है। तो बगल वाले कबूतर को देखकर
ही थॉट, उसने विचार किया, ही वुड यूज हिम टू गेट टू द किचन, ही वुड यूज हिम, वो उसका यूज करेगा ना, फायदा उठाएगा, उपयोग करेगा, बहुत सारा मतलब होता है, वो उसका इस्तेमाल करेगा टू गेट टू द किचन, यानी कि रसोई घर में जाने के लिए उसका फायदा उठाऊंगा, उसने सोचा, कौवे ने, कबूतर का। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्रो फॉलोड द पिजन, तो वो जो कौवा था, फॉलोड यानी पीछा किया, उस कबूतर का पीछा किया जो हमेशा जाके बढ़िया खा के आ जाता था। When he flew out to seek food, जब वो सीख यानी मांगना भी होता है, कुछ लेने के लिए जाना, उसे भी सीख कहते हैं, बहुत सारा मतलब होता है। तो जब वो भोजन की, सीक फूड यानी भोजन की तलाश में जब वो बाहर निकला, फ्लैटरिंग हिम, फ्लैटरिंग यानी क्या होता है, मतलब पंख फड़फड़ाना, उसे फ्लैटरिंग कहते हैं। इस प्रकार से, सॉरी, चापलूसी करना, वो नहीं है, ये फ्लैटर है, चापलूसी करना। उसने क्या किया, चापलूसी किया, और चापलूसी करते हुए क्या बोल रहा है, देख रहे हैं, आई लाइक योर काम वे ऑफ लिविंग, आई लाइक यानी मुझे पसंद है, योर काम वे, एल साइलेंट है, काल्म नहीं, काम वे, इसका मतलब क्या होता है, शांतिपूर्वक जो तरीका है, शांत रहने का तरीका, उसे काम वे बोलते हैं। ऑफ लिविंग, जीने का तुम्हारा जो शांतिपूर्ण रवैया, बहुत पसंद है। आई वॉन्ट इंटरफेयर वेन यू ईट, वॉन्ट, ये वॉन्ट क्या, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं, विल नॉट, नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं खाऊंगा, ऐसे यूज किया जाता है। अभी पेज थोड़ा सा है ना ग्लॉसी वाला है, तो पेंसिल थोड़ा सा ठीक से चल नहीं रहा, बट समझ जाइए। इंटरफेयर यानी क्या होता है, किसी प्रकार का दखल देना। तो बोल रहा है व्हेन यू ईट, जब तुम खाओगे, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, दखल नहीं दूंगा, तो गागी गे नहीं जुड़ा है तो विल नॉट, फ्यूचर टेंस का ये सिंपल में आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। आई विल फाइंड, फिर आई लिखा है तो आई विल है, ये भी शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट का, आई विल का शॉर्ट फॉर्म आइल है, तो ये आई विल है, तो डब्लू बस हटा के कॉमा लगा देते हैं, ऐसे आई विल को आइल बोल देते हैं। आई विल फाइंड, मैं ढूंढूंगा, माई ओन फूड यानी मेरी, यानी खुद का भोजन तलाश करूंगा, ये बोल रहा है। जब तुम खाना खाओगे मैं दखल नहीं दूंगा, मैं अपना भोजन खुद ही ढूंढ लूंगा। द पिजन थॉट सरप्राइज्ड, कबूतर ने विचार के, सरप्राइज्ड यानी हैरान होकर, आश्चर्यचकित होकर। अब क्या, हालांकि वो हैरान था, थॉट नहीं लिखा हुआ ना, दो लिखा हुआ है, हाँ दो लिखा हुआ है, दो यानी होता है हालांकि, हालांकि वो हैरान था। अग्रीड, राजी हो गया, देखिए थॉट और तो TH ये अंतर आ जाता है। अग्रीड यानी राजी हुआ, अग्री कैसा, अग्रीड। एवरी डे, रोज, वाइल द पिजन, जब कबूतर, पेशेंटली है ना, पेशेंटली, पेशेंटली यानी क्या होता है, पेशेंस से होता है ना, पेशेंटली यानी होता है धैर्य से, हंटेड फॉर ग्रास सीड्स, ग्रास सीड यानी क्या होता है, घास की बीजों की तलाश करता था। द क्रो लुक्ड थ्रू डंक हीप, कौवा लुक्ड वो देखता था, थ्रू यानी में से, डंग हीप, डंग यानी क्या होता है, जो गोबर को डंग कहते हैं, है ना, काऊ डंग, गाय का गोबर वो डंग होता है, इसी का डंग केक बनता है, जिसे हम छत्तीसगढ़ में छेना बोलते हैं, बाकी जगह में कहीं कंडा कहते हैं, उपले भी कहते हैं, मेरे ख्याल से भी जहाँ तक मुझे जानकारी है वही डंग है। हीप यानी होता है ढेर, यानी गोबर के ढेर। एंड फील्ड्स, और खेतों में, फॉर वॉर्म्स, वॉर्म्स यानी क्या होता है, कीड़े मकोड़े, अर्थवॉर्म यानी वो केंचुआ होता है, वॉर्म्स यानी कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट ये भी होता है, कीड़े। डेड माइस यानी मरे हुए चूहे, एंड स्मॉल बर्ड्स, और छोटे पक्षियों को। माइस, माउस का माइस हो जाता है प्लूरल, बहुवचन, एक चूहा को माउस बोलते हैं, एक से ज्यादा को माउस। वैसे ही टूथ यानी एक हो गया, टीथ यानी एक से ज्यादा हो गया, ये अंतर रहता है। यहां तक क्लियर हो गया। तो जब कबूतर धैर्यपूर्वक घास की बीजों की तलाश करता है, तो कौवा क्या करता है, गोबर की ढेर और खेतों में कीड़े मकोड़े को या मरे हुए चूहे और पक्षियों की तलाश करता है। वो देखता है कि मैं, मुझे भी कुछ खाने वाने को मिल जाए। सून, जल्दी ही, द क्रो फेल्ट, कौवे को लगा, दैट की द पिजन वॉज यूजलेस, कि कबूतर तो बेकार है। वन डे, एक दिन, अ लॉट ऑफ फ्रेश मीट एंड फिश हैड बीन ब्रॉट टू द कुक। ठीक है, तो कबूतर वो उसके यहाँ नहीं जाता था खाने के लिए, वो डरता था,
तो अपने एक कीड़ा मकोड़ा ये सब खाते रहता था। कबूतर को लगा कि वहीं जाके खाता होगा, तो ये गया, ये अंदर जाने में मदद करेगा, बट वो अपना खा रहा है पेट भर के। ये बोला अरे यार ये तो अंदर जाने दे नहीं रहे, तो मेरे लिए बेकार है, मुझे तो अंदर का मांस वास खाना है, ये तो कीड़े मकोड़े खा रहा है। तब को उसे लगा कि क्या है, यूजलेस है ना, बेकार है। एक दिन अ लॉट ऑफ फ्रेश मीट यानी ताजा मांस एंड फिश हैड बीन ब्रॉट, लाया गया, ऐसे हैड बीन टू द कुक, रसोइये के पास है ना, बहुत सारा ताजा मांस और मछली लाया गया। ही क्लीन इट, उसने उसे साफ किया, पास्ट टेंस, क्लीन का क्लीन, एंड हंग इट, और उसे टांग दिया, हैंग का हंग हो जाता है, आउट यानी बाहर, ऑन हुक्स, हुक पर टांग दिया। हुक तो आप सभी जानते हैं, ऐसे हुक जो रहता है। द क्रो लुक्ड एट इट ग्रीडली, तो हुक यानी कांटा भी होता है, कांटों पर ऐसे, तो कौवा ने एट इट ग्रीडली यानी उसे लालच से देखा, देखने लगा, लालच से उसे देखने लगा। आई एम नॉट वेल टूडे सर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ही टोल्ड द पिजन, उसने कबूतर से कहा, मेकिंग एन एक्सक्यूज, और उसने क्या किया, बहाना बनाते हुए, टू स्टे बिहाइंड यानी पीछे रहने का, पीछे रहने का बहाना बनाते हुए कहा कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है। द पिजन न्यू हिज ग्रीड, तो लेकिन जो कौवा था उसके लालच के बारे में जानता था। के सेरेंट है, नो का सेकंड न्यू होता है, केवल न्यू लिख दोगे तो नया हो जाएगा, लेकिन के साथ न्यू है, पढ़ेंगे न्यू, इसको भी न्यू पढ़ेंगे, इसको भी न्यू पढ़ेंगे, बट ये न्यू यानी नया, ये न्यू यानी जानता था, उसके लालच को जानता था। इट्स बेस्ट यानी ये अच्छा था, आगे है इसके बाद देखिए, ये अच्छा था, बस लास्ट पे बचा हुआ है, शॉर्ट स्टोरी पहले कहा था। वी ऑल ईट द फूड दैट सूट्स अस, यानी बोला कि हम सभी वही खाना खाते हैं जो हमें सूट करता है, जो हमें पसंद होता है। एंड डोंट ट्राई द फूड ऑफ ह्यूमंस ईदर, और इंसानों का खाना भी मत खाना, ऐसे यहाँ पे मतलब निकाल रहा है। बोला कभी हमें, जैसे हम लोग दाना वाना खाते, कीड़े मकोड़े खाने वाले हैं, तो हमें यही सब खाना चाहिए, लालच मत करो, इंसानों का खाना है, मांस वांस ये सब चीज़, तो डोंट ट्राई है ना, किसका, ह्यूमंस, तो मनुष्यों का खाना भी खाने की कोशिश मत करो। द पिजन सेड, कबूतर ने कहा, से का क्या हो गया, सेड, इधर है ना दोनों में से एक, या फिर भी, ऐसे बहुत सारा मतलब नहीं है, भी का है ना, इंसानों का भी ऐसे भी यूज किया जाता है। उसने वाइजली यानी होता है बुद्धिमानी से, वाइज का वाइजली, बुद्धिमानी से कहा, बिफोर ही फ्लू ऑफ, और उड़ने से पहले, ऐसे बिफोर ही फ्लू ऑफ यानी अपने उड़ने से पहले उसने कहा कि भाई इंसानों का खाना मत खाओ, ये हमारे लिए नहीं है, यही सब खाओ जो मैं पेट भर के खाता हूँ, कीड़ा मकोड़ा बढ़िया। द क्रो थॉट द पिजन अ फूल स्क्रैचिंग फॉर सीड, तो कौवा ने सोचा, द पिजन यानी कबूतर को, अ फूल स्क्रैचिंग फॉर सीड, फूल स्क्रैचिंग मतलब क्या होता है, यानी मूर्ख समझ रहा था उसे, फॉर स्क्रैचिंग फॉर फूड यानी होता है, सॉरी सीड्स यानी बीजों को ढूंढने वाला। वैसे तो स्क्रैचिंग यानी खुजलाना भी होता है, बट ऐसे तो नहीं होगा कि बीजों के लिए खुजलाने वाला, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो उसने बोला कि भाई ये तो दाना ढूंढने वाला, मूर्ख समझ रहा था उसे, उसने मूर्ख सोचा। ही सैट वॉचिंग द कुक पुटिंग द फिश इनटू अ पॉट, और वो बैठा, वॉचिंग यानी देखते हुए, द कुक यानी उस रसोइये को, पुटिंग यानी डालते हुए, द फिश मछली को, इनटू अ पॉट एक बर्तन में डालते हुए उसने, है ना, मछली को मतलब रसोइये को देखा। पुट अ लिड ऑन इट, पुट यानी रखा, लिड यानी होता है ढक्कन को लिड कहा जाता है, ऑन इट, और उस पर एक ढक्कन उसने रख दिया। एंड गोइंग आउट टू रेस्ट, गोइंग आउट बाहर चला गया, टू रेस्ट यानी वही आराम करने के लिए। द क्रो गॉट हिज चांस, और कौवा को गॉट यानी प्राप्त हुआ, गेट का सेम गॉट होता है, हिज चांस, हिज चांस भी बोल सकते हैं, चांस भी बोल सकते हैं, और उसे अपना मौका मिल गया। ही फ्लू इन थ्रू द किचन विंडो, फ्लू यानी उड़ा, इन थ्रू यानी में से, द किचन विंडो
किचन पढ़े, किचन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट करके लिखेंगे जरूर। तो रसोई के खिड़की से अंदर आया। द लिड असाइड, ढक्कन को एक तरफ खिसकाकर एक तरफ रखकर, ही ग्रैब्ड अ फिश फ्रॉम द पॉट, ग्रैब्ड यानी दबोच लिया, पकड़ लेना, उसे ग्रैब कहते हैं। देखिए बढ़िया मुंह में मछली को उसने दबोच लिया, दबा लिया, पकड़ लिया, उसे ग्रैब कहते हैं। मछली पकड़ी अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली तो इसका मतलब होता है भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, उसे अनफॉर्चुनेटली कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली द लिड स्लिप्ड एंड फेल विथ अ क्रैश, तो जो ढक्कन स्लिप्ड यानी फिसला, और क्या हुआ, फेल यानी गिरा, विथ अ क्रैश यानी कि हम बोल सकते हैं कि जोर से वो नीचे गिरा, जोर से नीचे, क्रैश बोला जोर से टकरा जाना हो, क्रैश कर, जोर से गिर के ना आवाज आई होगी जोर से। फिर द कुक हर्ड इट, तो रसोइये ने उसे सुना, हियर का से ना हर्ड, हियर नहीं बोलेंगे हर्ड बोलेंगे, उसे सुना। एंड केम रनिंग, और दौड़ता हुआ आया, कम केम कम, तो हम सेकंड में हम केम का यूज करेंगे। द क्रो वॉज कॉट, यानी कि कौवा पकड़ा गया। विद द फिश इन हिज बीक ही कुडंट फ्लाई, विद द फिश यानी मछली के साथ, इन हिज बीक, बीक यानी होता है चोंच, यानी मछली अपने चोंच में मछली के साथ, ही कुडंट फ्लाई वो उड़ नहीं सकता था, कुड यानी सकता था, कुडंट यानी कुड नॉट, शॉर्ट में कुडंट बोलते, वो उड़ नहीं सकता था क्योंकि मुंह में मछली दबाया हुआ था। द कुक ग्रैब्ड हिम, और मछुआरे रसोइये ने उसे पकड़ लिया। ही प्लग्ड, प्लग्ड यानी तो उखाड़ना, उसे प्लग्ड कहते हैं, प्लग का समझ, प्लग्ड, उसने उखाड़ा। ऑल द फेदर्स, फेदर्स यानी पंखों को, सारे पंखों को नोच लिया, निकाल लिया, है ना, फेदर ऑफ ऐसे बोलते। द क्रो, कौवे का पूरा पंख उसने नोच लिया। एंड स्मर्ड हिम, स्मर्ड यानी क्या होता है, लेप लगा देना। विथ अ पेस्ट ऑफ स्पाइस, और उसने क्या किया, सॉरी ई है, आई होता है स्मर्ड, स्मियर्ड बोलेंगे। स्मियर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे लीपना या पुताई करना, ऐसे लीपते हैं ना, उसे स्मियर्ड कहते हैं। हिम, उसे लीपा। विथ यानी से, अ पेस्ट, पेस्ट ऑफ स्पाइस, अच्छा पूरा पढ़ने समझ आ रहा है। पेस्ट ऑफ स्पाइस का मतलब होता है मसाल, स्पाइसेस लिखा हुआ ना, तो मसालों के लेप को उस पर क्या किया, लीपा, यानी मसाला लगाना। जो बनाते होंगे वो लोग जानते होंगे, है ना, कुछ कुछ बनाते तो मसाला लगाते हैं। द पुअर क्रो, यानी पुअर यानी गरीब भी होता है और बेचारा भी होता है। तो बेचारा कौवा स्क्वाक्ड, है ना, स्क्वाक्ड का मतलब क्या होता है, चिल्लाया, उसे स्क्वाक्ड कहते हैं। एंड काउड, और काव काव का आवाज किया। बट द कुक पुट हिम इन द पॉट, लेकिन रसोइये ने उसे बर्तन में डाल दिया। पुट यानी रखना भी होता है, डालने के लिए यूज करते हैं, जैसे पोर्ट यानी डालना होता है, बट दोनों का वही मतलब है। और उसने क्या कर दिया, उसे बर्तन में डाल दिया। सीधी सी बात है, बढ़िया पंख वंख उसके फाड़ के, मसाला वसाला लीप पोत के, और ये चिल्लाने लगा, काव काव करने लगा। लेकिन वही बताया, पहले बेरहम था रसोइया, उसने कौवे को ही पका लिया। एक मूवी में था ना कौवा बिरयानी, जैसे रन मूवी थी शायद, कॉमेडी जो थी, तो उसी का याद आ गया मेरे को। तो भाई देखो, मछली खाने तो गया था और खुद अपना शिकार करवा के आ गया। किस वजह से, लालच की वजह से, ग्रीड की वजह से। यानी अच्छा खासा कबूतर भी डर के कारण नहीं आता था, बेरहम है, पता नहीं क्या करेगा कैसे करेगा, तो अपने लालच को, है ना, कंट्रोल करके वो जो भी कबूतरों को खाने का या पक्षियों को खाने का चीज़ रहता था, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे मतलब दाने वगैरह, ये सब बढ़िया पेट भर के खा के आता था। इसने सोचा कि ये कौवा जाके पक्का वहाँ रसोई घर में खा के आता होगा बढ़िया, तो बढ़िया इसे फ्लैटरिंग किया, है ना, और बोला कि मुझे ऐसे ऐसे, पीछे पीछे गया, जाके देखता रहे ये तो खाता नहीं वहाँ से, ये तो ये कीड़ा मकोड़ा खा रहा है, तो मेरे लिए बेकार है, बेकार चीज़ है ये। तो बहाना बनाया कि नहीं आज नहीं ये पाऊँगा ये वो। लेकिन कबूतर समझ गया, वो कबूतर समझ गया ये पक्का यहाँ खाना चाहता है। उसने बोला, समझाया भी कि आप पक्षियों के, हम जो खाते वो चीज़ खाइए, लालच मत कीजिए, थोड़े से लालच में बहुत ज़्यादा रिस्क है। और ये कह के उड़ गया। लेकिन क्योंकि पता है लालच बुरी बोला है, लालच में इंसान सब चीज़ करता है, पागल हो जाता है, लालच आया इसे। और इसने क्या किया, ढक्कन हटा के मछली को चोंच में दबा लिया, ढक्कन फिसल के गिर गया, आवाज ये आया, कबूतर मिल गया बढ़िया फ्री में इसको, मछली के साथ कबूतर भी एक मिल गया। और बढ़िया क्या किया, उसके पंख फंख उखाड़ के मसाले वसाले लगा के इसे पका लिया। तो भाई मोरल तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही
अच्छी भी मोरल है कि हमें लालच नहीं करना है। और लगता है छोटा सा मोरल कि लालच नहीं करना है, तो बचपन से सीखते हैं सर लालच नहीं करना, कौन सी बड़ी बात है। बट आप देखेंगे हम लालच ही करते जा रहे हैं, हर चीज़ का लालच। हम यूट्यूबर्स हैं, थोड़े से व्यूज़ का लालच रहता है, थोड़ा व्यूज़ और ज़्यादा आता और ज़्यादा आता है ना। बहुत से लोगों को पैसों की लालच की, थोड़ा सा और पैसा आ जाए। कई लोग अरबपति खरबपति हैं, अंबानी जैसे भी हैं, वो लोग अभी भी अपना काम बंद कर दे या बोले कि भाई आप लोग संभालो, हमको इतना पैसा देंगे, तो भी उनके 7-7 8-8 जो पुश्ता है पूरे, वो भी करोड़पति अरबपति जैसे जिएंगे। लेकिन फिर भी और भी लालच है, और अमीर नंबर 1 आने का लालच है, मैं दुनिया में नंबर 1 आऊँगा उसको लालच है। नंबर 1 वाला भी शांत नहीं है, उसे नंबर 1 में रहने का लालच है कि मैं इससे नीचे नहीं जाऊँगा। और किसी चीज़ की लालच है, किसी को है ना किसी को इंसानों में लालच है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसके साथ शादी हो जाए, ये मेरी वो बन जाए, है ना। इस प्रकार से किसी को अलग अलग चीज़ों की लालच है, बहुत सारी लालच होती है अलग अलग प्रकार के, और हम लालच में ही जिए जा रहे हैं, संतुष्ट नहीं है, बस ये और ज़्यादा मिल जाए और ज़्यादा मिल जाए, और उससे वो लालच से हमें बहुत ज़्यादा कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो यही थी आज की स्टोरी, आज की मोरल कि लालच हमें नहीं करना है। और जिस प्रकार के आपने बहुत सारे है ना नए नए आपने यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग भी आपने सुना, आपको आपने सीखा यहाँ पे, तो ये सब आपके काम आते हैं जब आप ट्रांसलेशन करते हैं या हिंदी टू इंग्लिश आप लिखने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हेल्पफुल होती हैं। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इससे पहले का डिस्क्रिप्शन, मतलब पहले की वीडियो का मैंने है ना टेलीग्राम में मैंने इसका PDF भेज दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे PDF इसका भी मिल जाएगा, फिर आप लोग खुद ट्रांसलेट करके देख लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।